वहीं कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बार बार बीजेपी पर हमला कर रही है, तो इंडी गठबंधन के दूसरे घटक राम के नाम पर सियासत करने में लगे हैं। भगवान के दर्शन के लिए इनकी मध्यस्थता की जरूरत है। ये होते कौन है निमंत्रण देने वाले? राम को मानने वाली बीजेपी वीएचपी ही है और दूसरे नहीं है। हम तो दूसरों को बुला करके उनको भक्त बना रहे, ये क्या मतलब है? मजाक है। राम मंदिर भाजपा नहीं बनवा रही है। भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने। वो चाहती थी मंदिर मस्जिद का झगड़ा चलता रहे और मंदिर मस्जिद का झगड़ा कुछ इस तरह चले कि खून खराबा होते रहे और उस पर भाजपा अपनी गोटियां सेकती रहे। इंडी गठबंधन पहले से ही करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और अब रही सही कसर ओवैसी भाईजान राम मंदिर के बहाने लोगों को भड़काने में जुटे हैं। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके पहले क्या विपक्ष देश का माहौल खराब करना चाहता है? सवाल ये भी है कि विपक्ष बार बार सनातन का अपमान कर रहा है, तो क्या सेकुलरिज्म का कार्ड सिर्फ वोट बटोरना है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की दिव्य और भव्य तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बौखलाहट भरे बयानों की इस वक्त बौछार है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली में इस बात का जिक्र किया और लोगों को भड़काते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो हमसे हमारी सभी मस्जिदों को छीन लिया जाए। क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने और उसके बाद पलटवार किस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं ने किया है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। देश भर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। 500 सालों के इंतजार के बाद करोड़ों सनातनियों का सपना साकार होने जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो चुकी है। देश भर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, लेकिन देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अयोध्या में राम मंदिर शूल की तरह चुभ रहा है। ऐसे ही एक नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो मस्जिद के नाम पर युवाओं को भड़का रहे हैं। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो।